एपिसोड 48। पता नहीं तुम कब नया सुकून बैन गई। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को लेके अपने कमरे में आता है और राघव दिशा को लेके अपने कमरे में जाता है। दादाजी दोनों को देखते हैं कि दोनों लड़कियां सही सलामत है तो दादाजी सबको नीचे बुलाते हैं। अब आगे दादाजी बोलते हैं किसने किडनैप किया था परी और दिशा को। राघव और रॉकी रुद्र को देखते हैं। रुद्र दोनों को ना का इशारा करता है कि मत बताना। दादाजी बोलते हैं अब बताओगे कि नहीं कि मैं अपने तरीके से बता करूं। राघव बोलता है दादाजी राका ने किडनैप किया था। दादाजी राका का नाम सुनते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरे पर एक दर्द और गुस्सा दोनों आते हैं। रुद्र राघव को गुस्से से देखता है तो राघव अपनी नजरें नीचे कर लेता है। रुद्र दादाजी को बोलता है आप चिंता मत करो मैं सब देख लूंगा। दादाजी रुद्र को देखते हैं और अपनी मुड़ी में हिलाकर चले जाते हैं। दादाजी किसी से कुछ नहीं बोलते। सब लोग बस दादाजी को जाते देख रहे थे। दादाजी थोड़ा आगे आते हैं तो उनके आंखों में हल्की नमी आ जाती है। दादाजी अपने कमरे में जाते हुए उनके आंखों के सामने पूरा खून खून नजर आ रहा था। सब लोग खून से सने हुए मरे थे। दादाजी की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। दादाजी अपने रूम में आके डोर लॉक करके बोलते हैं नहीं फिर एक बार नहीं। रुद्र राघव पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि बताया दादाजी को राका का नाम। राघव बोलता है रुद्र अगर नहीं बताता तो तुझे क्या लगता दादाजी को पता नहीं लगता कि उन दोनों को किसने किडनैप किया था। रुद्र गुस्से में बोलता है मैं सब देख रहा था ना मैं सब कर रहा था ना। ठीक फिर कीव बताया। रुद्र का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। रॉकी रुद्र को देखता है जो कि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो रॉकी रुद्र को बोलता है जो हो गया वो हो गया चल अपने कमरे में चल। राघव भी रुद्र को देखता है जो काफी गुस्से में था तो राघव ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि रुद्र को एक बार गुस्सा आ गया तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए राघव कुछ नहीं बोलता। रॉकी रुद्र को खींचता हुआ उसके कमरे की ओर ले जाता है। राघव भी उठता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है। दादाजी अपने कमरे में एक तस्वीर को देखते हुए बोलते हैं सब मेरी वजह से हुआ है। आज रुद्र ऐसा बन गया है उसकी वजह भी मैं हूं। तुम सब हमारे साथ नहीं हो इसकी वजह भी मैं हूं। मुझे जल्द कुछ तो करना होगा नहीं तो मेरे पोते की जिंदगी फिर एक बार बर्बाद हो जाएगी। इस बार ऐसा हुआ तो वो और क्रूअल बन जाएगा। नहीं नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा। इस बार हमारी खुशियों को मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा कल सुबह। रुद्र का रूम। रुद्र जब रूम में आता है तो वो काफी गुस्से में था पर जब परी को देखता है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। रुद्र परी के पास जाता है और उसके मासूम से चेहरे को बस देखता रहता है और अपनी शर्ट उतरता है और बेड पे आता है और परी को अपने पास लेता है। रुद्र परी के चेहरे को बड़ी प्यार से देखते हुए बोलता है पता नहीं कब तुम मेरा सुकून बन गई। आज जब तुम मुझसे दूर गई तब मैं जिंदगी में पहली बार डरा हूँ। ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर से मेरी जान निकाल के ले जा रहा हो। राघव का रूम। राघव भी रूम में आता है तो दिशा को देखता है जो सो रही थी। तब राघव को याद आता है कि उसने तो दिशा को किस किया था। राघव दिशा के पास आके बोलता है पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं तुम्हें किस करने लगा। आज पहली बार कोई लड़की मेरे रूम में है। राघव अपने कपड़े चेंज करता है और दिशा के पास आके उसे अपनी बाहों में लेता है और उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है और देखते ही देखते सो जाता है। सुबह के 4 बजे एक बंद घर जिसमें 3 लड़के थे ये और कोई नहीं राका जैकी और राज थे। राका काफी गुस्से में था। राका गुस्से में जैकी पे चिल्लाते हुए बोलता है कीव मुझे वहां से लेके आया। आज तेरी वजह से परी मेरे पास नहीं है। जैकी बोलता है सॉरी बॉस पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आपको नहीं लेके आता तो हम सब मारे जाते। हमारे पास अभी के लिए इतने आदमी नहीं थे जो रुद्र के आदमियों से लड़ सके और इतने हथियार भी अभी हमारे पास नहीं थे। आपने देखा था ना कि रुद्र सिंघनिया पूरी तैयारी के साथ आया था। हम आज उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। राका जैकी पे चिल्लाते हुए बोलता है आपने सारे आदमी बुलाओ और सारे हथियार भी लेके आने बोलो और हाँ मैं अब लंदन नहीं जाऊंगा। जैकी बोलता है पर बहुत सारे काम। राका चिल्लाते हुए बोलता है मैं सारे काम इंडिया में रह के करूंगा। जब तक मुझे परी नहीं मिल जाती तब तक मैं लंदन नहीं जाऊंगा। राका बोलता है मेरे सारे वेपन्स सारे हथियार सब कुछ 2 दिन में इंडिया में आने चाहिए और हाँ मेरा बंगला साफ करो। 15 सालों से बंद है। आज मैं अपने घर जाऊंगा और वहीं पे रहूंगा। और हाँ उसका कुछ पता चला क्या। जैकी बोलता है जी पता चला है। हम बहुत जल्द उससे मिलने जाने वाले हैं। रातों रात पूरे अंडरवर्ल्ड में छोटे गुणों से लेके बड़े गैंगस्टर तक ये बात फैल चुकी थी कि रुद्र और राका की फाइट हुई है। राका इंडिया आया है। अंडरवर्ल्ड क्या पूरे पुलिस फोर्स को भी पता चल चुका था कि रुद्र और राका आमने सामने आए थे। सबके चेहरे पर एक डर था दोनों को लेके। रुद्र का घर। सुबह का वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। दादाजी अपने कमरे से बाहर आते ही उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि दादाजी रात भर सोए नहीं। दादाजी नीचे आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और किसी को फोन लगाते हैं। कॉल पिक होने के बाद दादाजी किसी से बात करते हैं।
दादाजी कॉल कट करके ऊपर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बस अब और नहीं, मैं अब और किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं वही करूंगा जो ठीक है सबके लिए। क्या करने वाले हैं दादाजी, क्या है अतीत का राज, क्या हुआ था अतीत में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी को। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। मेरी दूसरी दो स्टोरी खलनायक और रक्षक या भक्षक भी जाकर सुने, आपको वह डॉनन स्टोरी भी पसंद आएंगी। ओके बाय, थैंक्स। दिल दिल स्माइलिंग फेस।